आज का दिन कुछ अलग था। आसमान में रुई जैसे बादल तैर रहे थे और हवा में एक हल्की सी ठंडक घुली हुई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। रविवार का दिन था और मेरे दादाजी, जो अपनी खास रसोई टोपी और मुस्कान के साथ तैयार थे, रसोई में प्रवेश कर चुके थे। उनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनके हाथों में आज भी वही जादू था जो उनकी जवानी में था। मैंने उत्सुकता से पूछा, दादाजी आज क्या खास बनने वाला है? इस मौसम में तो कुछ खास ही होना चाहिए। उन्होंने अपनी टोपी ठीक करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, आज बनेगी मेरी खास अंडा करी। ये सिर्फ एक पकवान नहीं है, बल्कि मेरे बचपन की, मेरी माँ की और मेरे परिवार की ढेर सारी यादों का स्वाद है। इसके स्वाद के आगे दुनिया के सारे पकवान फीके लगेंगे। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि दादाजी की बनाई हुई हर डिश में एक कहानी छिपी होती है। मैंने तुरंत ही अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और बोला, फिर तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। दादाजी ने मुझे भी काम में लगा लिया। उन्होंने मुझे प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन को बारीक काटने को कहा। दादाजी कहते थे, खाना बनाने में सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि बनाने वाले का प्यार और धैर्य भी होता है। जब तक तुम प्यार से खाना नहीं बनाओगे, तब तक उसमें असली स्वाद नहीं आएगा। जब मैं सब्जियों को काट रहा था, दादाजी ने मुझे अंडा करी की कहानी सुनाना शुरू किया। बेटा, ये मेरे बचपन का सबसे खास पकवान था। जब मैं छोटा था, मेरी माँ भी हर रविवार को यह बनाती थी। उस समय ना तो इतने मसाले होते थे और नहीं इतने आधुनिक बर्तन। हम मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों की आंच में खाना बनाते थे, लेकिन उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता था। हम सब भाई बहन थाली में अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे और माँ हमें प्यार से डांटती थी। दादाजी की आंखों में चमक थी, जैसे वो समय को फिर से जी रहे हों। उनकी आवाज़ में एक मीठा सा दर्द था जो पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। धीरे धीरे रसोई मसालों की खुशबू से महकने लगी। सबसे पहले गरम तेल में जीरा और तेजपत्ता डाला गया, जिनकी चटचट की आवाज़ ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। फिर उन्होंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला और उसे सुनहरा होने तक भूना। दादाजी ने कहा, जब तक प्याज अच्छी तरह से ना भुन जाए, तब तक ग्रेवी का असली रंग और स्वाद नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर टमाटर की प्यूरी डाली। उन्होंने बताया, सारे मसाले एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके डालने चाहिए, ताकि हर मसाले का स्वाद उभर कर आए। उन्होंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाया। मसालों को धीमी आंच पर तब तक भुना गया जब तक कि तेल अलग ना होने लगा। दादाजी ने समझाया, जब मसाला तेल छोड़ दे तो समझ लो कि वह पूरी तरह से पक गया है। ग्रेवी तैयार होने के बाद उन्होंने उबले हुए अंडे डाले। अंडों को हल्के हाथों से चलाना, वरना वे टूट जाएंगे और ग्रेवी का सारा मजा खराब हो जाएगा। ग्रेवी और अंडे को कुछ देर पकने दिया गया ताकि अंडों में मसालों का स्वाद अच्छी तरह से समा जाए। अंत में उन्होंने गरम मसाला और बारीक कटी हरी धनिया डालकर डिश को अंतिम रूप दिया। रसोई में फैली खुशबू ने मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया। जब अंडा करी बनकर तैयार हुई तो उसका रंग गहरा लाल था और ऊपर तेल की हल्की सी परत तैर रही थी, जो उसे एक शाही लुक दे रही थी। दादाजी ने गर्व से कहा, देखो, खाने में जितना रंग अच्छा होगा, खाने वाले को उतना ही मजा आएगा। हम दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म चावल के साथ अंडा करी परोसी। मैंने पहला निवाला लिया और मेरी आंखें बंद हो गईं। वो सिर्फ अंडा करी नहीं थी, बल्कि उसमें दादाजी का प्यार, उनकी यादें और उनकी मेहनत का स्वाद था। वो स्वाद इतना लाजवाब था कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। दादाजी ने पूछा, कैसी लगी? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, ये दुनिया की सबसे अच्छी अंडा करी है। ये सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि आपकी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा है। उनकी आंखों में एक सुकून भरी चमक थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ पकवान सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि दिल को भी सुकून देते हैं और रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। उस दिन मैंने सिर्फ एक दाशिश डिश बनाना नहीं सीखा, बल्कि प्यार से खाना बनाना और हर पकवान में यादों को समेटना भी सीखा। और मुझे पता था कि ये कहानी और ये स्वाद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।